नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के गरीबों किसानों के लिए तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। इतनी बड़ी खबर है कि आप भी खुशी से झूम उठोगे। तो वहीं बिहार में मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। साथ ही हाईकोर्ट ने बिहार में शराबबंदी को खत्म करने को लेकर विशेष मांग कर दी है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के 11 जिलों के 7,841 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। यहां के किसान परिवारों को 3500 रुपए देने का फैसला किया गया है और लगातार इन 11 जिलों के किसान परिवारों के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो वहीं बांका की बात करें तो बांका में अब तक 1,81,000 परिवार चिन्हित किए गए हैं। बिहार सरकार ने इन 11 जिलों के किसानों के खाते में पैसे जारी कर दिए हैं, पैसे भेज दिए हैं। कुछ बैंक प्रणाली होती है तो उन सब से कहीं कहीं दिक्कत हो रही है। लगातार लोगों को पैसे मिलना शुरू हो गया है। देखिए, बिहार में इस बार समय पर बारिश नहीं हुई, जिससे किसानों के खेत सूखे रह गए, किसान फसल नहीं कर पाए। और इस बार सरकार ने 11 जिलों के किसानों को 3500 रुपए करके सहायता राशि दे दी है। और इन 11 जिलों में गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, भागलपुर, बांका शामिल है। यदि आप भी इन जिलों में आते हैं और किसान परिवार हैं तो आपके भी खाते में पैसे आ जाएंगे। यदि अभी तक नहीं आए हैं तो साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि छठ के पहले सभी प्रभावित परिवारों के खाते में राशि पहुंच जानी चाहिए, पैसे पहुंच जाने चाहिए। तो यदि आप में भी किन्हीं के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं तो कृपया थोड़ा सा और इंतजार कर लें और अपना खाता जरूर ही चेक करते रहें। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से कहा है कि बंद करो ये नौटंकी वाली शराबबंदी। यदि शराबबंदी ठीक से लागू नहीं होती है तो इसी शराबबंदी का बिहार में कोई काम नहीं है। देखिए, नीतीश की शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट ने बेहद ही कड़ी टिप्पणी दी है कि बिहार के युवा आज बर्बाद हो गए हैं, सरकार पूरी तरह से फेल है। बिहार को इस शराबबंदी के तहत नीतीश कुमार जी बर्बाद कर रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि नीतीश सरकार द्वारा शराबबंदी कानून को सही तरीके से लागू नहीं करने के कारण बिहार में नए नए तरह के अपराध बढ़ गए हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं और इससे पूरे समाज पर बेहद ही बुरा असर पड़ रहा है। पटना हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि आज बिहार में ऐसी स्थिति है कि शराब तस्करों के साथ कई पुलिस और नेता लोग मिलकर कारोबार चला रहे हैं अवैध शराब का बिहार में। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून के कारण सबसे ज्यादा 18 से 35 साल के लोग जेल गए हैं, जो बेहद ही चिंताजनक बात है। बिहार के युवा आज बर्बाद हो रहे हैं और इसमें किशोर यानी 18 साल से कम उम्र के लड़के भी जाल में फंसे हुए हैं। तो आखिर बिहार का क्या होगा? बिहार युवा प्रदेश है और इसके युवा शराबबंदी कानून में फंसते जा रहे हैं। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि शराब बंद होने से बिहार में अन्य प्रतिबंधित नशीली चीज जैसे ड्रग्स और अन्य नशीली पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। साथ ही कहा गया कि बिहार में शराबबंदी के कारण लोगों की कार्य क्षमता घटी है। देखिए, शराबबंदी कानून में कई गरीब मजदूर जेल गए हैं या मोटा जुर्माना उनसे वसूला गया है। ऐसे में उनकी शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमता कमजोर हुई और आज सरकार जहरीली शराब यदि पकड़कर उसे नष्ट भी करती है तो इससे पर्यावरण को भी काफी नुकसान होता है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि या तो इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाए या इसे खत्म कर दिया जाए। यदि सरकार लागू नहीं कर पा रही है तो इसे तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे खतरनाक बात यह भी हो रही है कि बिहार में आज जहरीली शराब मिल रही है और इसके कारण बिहार के हजारों लोग मौत के घाट उतर गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मोकामा में हो रहे उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने वाले थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले थे, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार अब नहीं जाएंगे चुनाव प्रचार करने। दरअसल नीतीश कुमार जी को चोट आया है और चोट की वजह से नीतीश कुमार जी अब नहीं चुनाव प्रचार करेंगे।
मोकामा हो या फिर गोपालगंज, दोनों ही सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होगा और 6 नवंबर को मतगणना होगी। 6 नवंबर को ही रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। और पत्रकारों से बात करते हुए अब तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री को चोट लगी है, अतः मुख्यमंत्री जी नहीं जाएंगे चुनाव प्रचार करने। लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सहित कई बड़े नेता और खुद तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करेंगे। बिहार में इन त्योहारों के सीजन में शराबियों की खैर नहीं। देखिए, बिहार के हर जिलों में शराबियों पर कसा जा रहा है शिकंजा। और इधर किशनगंज से बड़ी खबर है कि पर्व त्योहार के मद्देनजर उत्पाद विभाग की टीम ने चलाया विशेष अभियान और 66 शराबियों को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से विशेष अभियान बिहार के हर जिलों में चलाया जा रहा है। इन त्योहारों के सीजन में सरकार की विशेष नजर है शराबियों पर। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबियों के लिए ये विशेष नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल बिहार में जो भी पहली बार शराब पीते हुए पकड़े गए हैं, उनके घर पर पोस्टर लगाएगी सरकार। पोस्टर लगाकर पूरे गांव या मोहल्ले को सरकार बताएगी कि ये शराबी है और ये दोबारा शराब पिए तो इस पर पूरे गांव वाले, पूरे मोहल्ले वाले नजर रख सके, उनकी हरकतों पर नजर रख सके। इसीलिए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। देखिए, पहले तो पहली बार भी शराब के नशे में यदि कोई पकड़ा जाता था तो उन्हें जेल होती थी, लेकिन अब वे जुर्माना देकर छूट जाते हैं और इस तरह से उनकी बदनामी भी उतनी नहीं होती है। लेकिन उनके घर पर पोस्टर लगने से अब पूरे मोहल्ले में बदनामी हो सकती है और सरकार उनके घर पर जो पोस्टर चिपकाएगी उसमें उस व्यक्ति का नाम के साथ साथ उनके पिता का नाम भी रहेगा। और साथ ही पोस्टर में यह भी लिखा हुआ रहेगा कि यदि ये व्यक्ति दोबारा शराब के नशे में पकड़ा जाता हो तो उन्हें 1 साल की जेल की सजा हो सकती है। बिहार में गोपालगंज और मोकामा 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और इधर मोकामा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार जी ने चोट का बहाना करके मोकामा में चुनाव प्रचार करने से इनकार कर दिया। दरअसल मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राजद की तरफ से उम्मीदवार खड़ी हुई है और अब नीतीश कुमार जी के बाद तेजस्वी यादव ने भी मोकामा जाने से इनकार कर दिया। तेजस्वी यादव भी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। देखिए, पेट और पैर में चोट लगने के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिलहाल चुनाव प्रचार नहीं करेंगे और अब तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि वे भी अब मोकामा चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव शुक्रवार को चुनाव प्रचार करने के लिए गोपालगंज जा रहे हैं। और आप दर्शकों से सवाल कि आपको क्या लगता है कि गोपालगंज और मोकामा में किनकी जीत होगी, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। नीतीश कुमार जी जिस पार्टी को छोड़कर जाते हैं तो उस पार्टी के लोग नीतीश कुमार को पलटू राम कहने लगते हैं। कुछ दिन पहले जब राजद का साथ नीतीश कुमार जी ने छोड़े थे तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राजद के कई बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार जी को पलटू राम कहा था और अब बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी को पलटू राम कह के संबोधित कर रहे हैं। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने फिर से बड़ा बयान दे दिया है कि एक बार फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार जी, अब तेजस्वी यादव को देंगे धोखा। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की माने तो मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया है कि अब जिंदगी में कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी का कहना है कि मैंने जिंदगी में यदि कोई गलती की है तो सबसे बड़ी गलती यही है कि बीजेपी के साथ मैं गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि असंभव, नामुमकिन कि अब मैं बीजेपी में जाऊं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब जीवन भर कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अब ओम प्रकाश राजभर नहीं छोड़ने वाले हैं। दरअसल नीतीश कुमार जी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर नीतीश कुमार समय पर बिहार में जातीय जनगणना नहीं करवाए तो उनकी बखिया उघेड़ दिया जाएगा। और साथ ही नीतीश कुमार जी को इस लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा कि वे किसी के सामने मुंह दिखा सके। ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। दरअसल यूपी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पटना के सावधान रैली में नीतीश कुमार जी को निशाने पर लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने की बात करते हैं।
साथ ही इन्होंने नीतीश कुमार जी को चेतावनी देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना करा दे, नहीं तो मैं इनकी बखिया उघेड़ दूंगा, वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर यूपी के पूर्व मंत्री और वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा की विधायक हैं। राबड़ी देवी इस बार नहीं करेगी छठ, लालू यादव भी अभी नहीं आएंगे पटना। लालू परिवार में हर साल छठ पूजा धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार खबर है कि लालू परिवार में इस बार नहीं मनेगी छठ पूजा। देखिए, किडनी के बीमारी के इलाज के लिए लालू यादव सिंगापुर गए थे, अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के यहाँ रुके हुए थे और अब लालू प्रसाद यादव भारत लौट आए हैं। दिल्ली में अभी हैं लालू यादव और किडनी की बीमारी से ग्रसित लालू यादव अभी भी पटना नहीं आएंगे और इस बार भी पटना में लालू परिवार में छठ नहीं होगा। सिंगापुर में रहने के लिए लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से ज्यादा दिनों की मोहलत नहीं मिली थी, इसलिए लालू यादव को फिर से भारत आना पड़ा। लेकिन खबर है कि लालू यादव की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और फिर से कोर्ट से अनुमति लेने के बाद सिंगापुर जा सकते हैं लालू यादव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग किए थे कि अब जो भी नोट छपे देश में तो उसमें एक तरफ गांधी की फोटो हो, लेकिन दूसरी तरफ गणेश और लक्ष्मी की फोटो हो। और केजरीवाल की मांग पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पत्रकारों ने पूछा तो नीतीश कुमार जी हंसते हुए बोले कि कुछ लोग तो क्या क्या करते रहते हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारतीय करेंसी पर यानी भारत में जो भी पैसे छपेंगे उस पर एक तरफ गांधी की तस्वीर हो और दूसरी तरफ गणेश लक्ष्मी की फोटो हो, और ऐसा करने से पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। इन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, वहीं गणेश जी सभी विघ्न को दूर करते हैं, इसलिए इन दोनों की तस्वीर नोट पर लगानी चाहिए। इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। और हम आप दर्शकों से भी सवाल करते हैं कि क्या आप अरविंद केजरीवाल जी के मांग का समर्थन करते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर ही बताइएगा।